एक दूसरे के साथ नहीं खुश रह पा रहे थे हस्बैंड और वाइफ। आखिर हस्बैंड ने लिया फैसला, उनको किसी से प्यार हुआ और उनके साथ शादी करने के बाद वह रहने लगी, क्योंकि उनकी जो पहले वाली वाइफ थी वह बच्चों के साथ नाजायज तरीके से उनको सताती थी। उन्होंने अपने बच्चे देखते हुए दूसरी शादी करी, जिसमें कि वह महिला पहले तो बच्चों को नहीं देखी थी, कोई फिक्र नहीं करती थी। दूसरी शादी होने के बाद अपने पति को और जिस महिला से उन्होंने शादी करी उनको गालियां और बदतमीजी करने लगी। उनके घर आकर और बच्चों के साथ भी उल्टा सीधा बोलने लगी। इन लोगों ने जैसे ही पुलिस में शिकायत की, टीका कहना है किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। जानते हैं पीड़ित से क्या हुआ उनके साथ और आखिर की यह सब होने के बावजूद पुलिस से ही मदद मिली। क्या बीत रही है उन पर, कैसे उनका इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद लाल साहब है। ओके सर, क्या हुआ आपके साथ? कि हमारे साथ में जो हुआ है वो शादी मैं इनसे किया हूँ। शादी करने के बाद जो है फिर मेरी वाइफ जो है सेकंड शादी हुई है, अभी मेरी फर्स्ट वाइफ है, वो हमको आके हैरेसमेंट कर रही है। और जो इनसे शादी किया इन्होंने जिनसे डिवोर्स लिया है वो बोलती है डिवोर्स नहीं लिए है। और उसके बाद में उनके साथ में जाके उनसे मिल के हमको पुलिस स्टेशन लेके जा रही है, हमारे खिलाफ़ कार्रवाई कर रही है, हमको उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही है, हमारे साथ में गलत गलत बातें कर रही है, घर तक आके हमको गाली गलौज कर रही है। हमारे पास वो भी वीडियो है। और पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप कोर्ट में जाओ। हमने कोर्ट में भी अपना जो काम किया है कोर्ट में जाके। तो गाली गलौज किस लिए करती है, क्या करती है, क्यों करती है गाली गलौज? आपने पूछा नहीं इनसे? इसीलिए कर रही है कि मैंने शादी किया इनसे, मैंने इनसे शादी किया और ये जो शादी की है मेरे से, बोलते तूने शादी क्यों करी, इसीलिए वो गाली गलौज कर रही है और बोलती है तू इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे और मेरे पास ही रहे। कितना टाइम हो गया आपको इनसे शादी किए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, 1 साल हो यानी 1 साल से तब से दिक्कत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट की इस सब चीज़ों की? यस, 5-6 बार हमने कंप्लेंट की है, हमारे पास सारी एजेंसीज है कंप्लेंट की हुई। और उनके बाद में जो इनका जो पिछला मैटर है, जो इनके हस्बैंड का, पुराने हस्बैंड का, वो लोग भी इनको परेशान कर रहे हैं। वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि तूने शादी क्यों करी, अगर तूने शादी करी है तो तेरे ये जो बच्चे हैं ये बच्चों को भी तू लेके चले जा। अब ये औरत बच्चों को लेके कहाँ जाएगी? फ़र्ज़ किसका है? बाप का फ़र्ज़ है जी। तो बाप का जो फ़र्ज़ उसको निभाना चाहिए उसने निभाया नहीं और इसको ही आके परेशान कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? 3 बच्चे हैं। कितनी उम्र है उन बच्चों की? बच्चों की एक बच्चा 17 साल का है, एक लड़की है 16 साल की है और एक छोटा लड़का है वो 11 साल का है जी। वो 11 साल का जो बच्चा भी है वो बच्चा हमारे पास रहता था। मम्मी ने उसको मारी। क्यों मारी? क्योंकि वो माहिम दरगाह से अकेला घर तक आया हो जी। 11 साल का बच्चा घर तक जब अकेला आता है तो उसको कोई भी माँ बाप उसको मारेंगे जी। वो उसके बाद में वो बच्चा वहाँ रोते रोते गया, उन लोग को वो पॉइंट मिल गया। वो पॉइंट मिलने के बाद में वो बच्चों को उन्होंने भड़का के अपनी तरफ करके उन्होंने बच्चों को अभी गांव में भेज दिया। गांव में जाके बोलता है अभी तू वहाँ पढ़ाई कर। क्या उनको बच्चे को समझाया पता नहीं, इतना तो हमको पता नहीं, लेकिन वो बच्चा भी बोलता है कि मैं अम्मी के पास नहीं जाऊँगा। तो आपने जो पुलिस में कंप्लेंट वगैरह की इन सब चीज़ों की, तो कंप्लेंट कॉपी है आपके पास? कंप्लेंट कॉपी है ना, दिखाइएगा। ये देखिए, ये कंप्लेंट कॉपी है। ये देखिए, ये 2, ये देखिए 3, ये 4, ये 5 और ये हमने जो कोर्ट में केस कराया है देखिए ये भी है, 6 कॉपी है। यानी जहाँ भी आपने अभी तक जिस पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट की है सारी कॉपियाँ मौजूद हैं आपके पास, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की आपका कहना है कोई मदद नहीं मिल पाई आपको? कोई मदद नहीं मिली। बोले तुमने शादी किया, तुम तो जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस का क्या जवाब रहता है सारी चीज़ें सुनने के बाद? वही लास्ट में वो वही बोलते हैं ये फैमिली मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जाओ। अच्छा। आप कोर्ट से करो, आपको जो करना है कोर्ट फैसला करेगी, आपको बच्चे रखना है नहीं रखना है, बच्चे किसके हवाले देना है, घर किसका है, घर क्या है, सारा फैसला कोर्ट में रहेगा। और कोर्ट का तो आपको पता है सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है। अभी हमारा 3 महीने हो गए कोर्ट से हमारा केस चालू है। हमको 2-4 तारीख 5 तारीख मिल गई है। कभी कोर्ट में जज साहब रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, तो ऐसे ही हमारा अभी तक चल रहा है मैटर। ठीक है, आप जी बताइए मैम। तो आपके जो पुराने हस्बैंड हैं, जैसे क्या ना धमकियाँ वगैरह गाली गलौज दिखा रहे हैं, क्या क्यों करते हैं ऐसा ये सब? ये 2007 में मेरी शादी हुई थी। 2007 से मैं अभी तक मतलब वो शादी को लेके चल रही थी। दूसरे के घर पे उसकी माँ ने बोली कि काम पे जाना पड़ेगा,
तो मैं काम पे भी गई, लोगों के घर में काम भी करने लगी। तो बाद में मैं वो बहुत पी रहा और घर का सामान चोरी वोरी करने लगा। तो मैं उसको बोली, उसकी माँ को, कि मैं इसको नहीं संभालूंगी, तू इसको संभाल। तो बोले नहीं, हम लोग भी संभाल लेना, तेरे को संभालना पड़ेगा। कुछ एक्शन नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मैं झेल रही थी। फिर मैं 3 महीने के लिए दुबई चले गई काम के चक्कर में। काम से आने के बाद में वो बोलती है कि तू तलाक ले और तू जा यहाँ से, बच्चों को लेके तू चले जा, हम लोग 1 रुपया कुछ देने वाले नहीं, कुछ नहीं। वो ऐसा बोलने लगी। तो फिर मैंने और बार बार बाहर निकलूँ काम के लिए तो उसका बेटा शक करे मेरे ऊपर। तो अब बेटा घर वाले शक करे तो बाहर वाले तो ऐसे ही बैठे। तो ये मेरे जो सेकंड वाले हस्बैंड है, उनकी वाइफ को मालूम पड़ा कि इसके साथ में चक्कर है, ज़बरदस्ती हवा उड़ाए उन लोग ने, दोनों ने। हवा उड़ाने के बाद में वो जीना हराम करने लगी, मुझे गंदे गंदे मैसेज कर रही है, मेरी बेटी को गालियाँ दे रही है, सब जगह ऐसा कर रही है। वो मेरे साथ में आई, जैसे एक मिस्री दरगाह, फ़ोटो निकाली, सब बातचीत की, खाई पी। मैं बोली ऐसा कुछ नहीं है तेरे साथ में। मैं उसको समझाई, समझाने के बाद में मान रही नहीं थी वो। तो हम लोग को ज़्यादा टॉर्चर करने की वजह से, क्या नाम है उनका? हीना नाम है। ज़्यादा टॉर्चर करने की वजह से मैंने इमरान से शादी करी कि ये लोग भी मुझे जीने नहीं दे रहे। इन लोग का खर्चा पानी सब मैं ही उठा रही हूँ। उसका बेटा सामान वामान चोरी कर रहा है, कुछ भी नहीं, बैंक से पैसे भी लेके खा रहा है, हर चीज़ को मतलब सोना दागिना सब बेच रहा है। पीने के चक्कर में सब कुछ कर रहा। तो कुछ भी बोले तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़े, बच्चों की जिम्मेदारी वो। तो ये मैं परेशान पहले से थी, ये औरत आके मेरी ज़िंदगी में और परेशान कर दी। तो हम लोग को शादी करना पड़ा। शादी करने के बाद में लोग दोनों मिल के हम लोग को इतना टॉर्चर करते, रात रात भर आती है, बच्चों को छोड़ती है, बच्चों के खर्चे पानी हम लोग ये दे रहे भी है। कितना पैसा दे रहे हो आप लोग? महीने का 20,000 दे रहे हैं। देने के बाद में भी वो बच्चों को ला के छोड़ती है। अभी भी बच्चे हम लोग के पास है, उनका वीडियो फोटो चाहिए तो हम लोग के मतलब हम लोग के पास है वो अभी फिलहाल में। तो अभी क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग यही बोलते हैं उसको जो मर्जी है उसको नहीं रखना है ना, नहीं रखे। और वो 5 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट पे रह रही है वहाँ पे, इन्होंने घर दिए उसको। रहने के बाद में भी बोलती है 1 रुपया वहाँ से मिलेगा नहीं, बच्चों को भी ला के छोड़ूंगी, पगार भी पूरी लूंगी। अच्छा। तो हम लोग यही कोर्ट से हम लोग को मतलब ये चाहिए कि हम लोग को जो भी है सही वाला फैसला चाहिए हम लोग। यानी आप चाहते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं, हाँ। तो वो लोग आपकी ज़िंदगी को इन्वॉल्वमेंट ना करें, ताकि आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से ज़िंदगी जी सको और आपको धमकी वगैरह कुछ ना दें। और आपने जो कंप्लेंट की है उसकी कार्रवाई आपकी हो। जी जी। और एक वीडियो उसने ऐसा बनाई है हम लोग के खिलाफ जाके, तो वीडियो के जरिए सब जगह इतना बवाला मच गया। वो वीडियो को एक तरफा ही सुन रहे हैं। शबनम शेख का वीडियो है, तो हर एक तरफा ही वीडियो सुने हैं। तो एक तरफा सुन के मैं जाके मिली तो मुझे मतलब चिल्लाने लगी, मुझे मतलब डरा के बात कर रही है। मान रही नहीं है, अभी भी बच्चों को ला के छोड़ी। अभी हम लोग जी रहे मतलब रह रहे हम लोग अच्छे से। तो अभी उसको क्या करना है क्या नहीं, एक बार आके फैसला कर दे वो। उसके बच्चों को भी मैं अभी तक अच्छे से संभाल रही हूँ, कभी कुछ हो जावे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। बच्चे आपके साथ रह के खुश हैं? जी मेरे साथ में है माशाल्लाह, अच्छे से रहते हैं। मैं घर का काम करने अभी भी जा रही हूँ कि उनकी पगार कम आ रही है तो मुझे अभी भी काम पे जाना पड़ रहा है। और उनको वहाँ से बोलती है तेरे बाप का घर नहीं है, उनके बाप के घर में से उनको निकाल रही है। वो वीडियो फोटोज मेरे पास है, और छुरी लेके बैठा है मारने के लिए। ये सब वीडियोस वगैरह हैं आपके पास? वीडियो वगैरह है। वो बोलती है कि मैं तो ये सारी चीजें आपने पुलिस को बताई इस बारे में? सब बताई। तो लेकिन तब भी किसी को कोई मदद नहीं मिली आपको? वहाँ से पुलिस वाले वो लोग की हेल्प मतलब अंदर से वो लोग की कुछ जासूसी वाले ऐसे लगे हैं वहाँ पर कि जाके सब बताएंगे ना, हम लोग का कुछ एक्शन ही नहीं होता है। तो हम लोग को झिड़की देके भगा से मैंने कोर्ट में डाली हूँ। तो अभी कोर्ट का फैसला आने तक तो अभी हम लोग एक जगह पे खिलाफ खड़े हैं। और उसके बाद में उन लोग के पास में पूरे जो दलाल लोग जो रहते हैं, पुलिस वाले के खबरी लोग रहते हैं, वो लोग खबरी लोग को बुला के, नेता लोग को बुला के वो लोग बोल रहे कि मतलब तुमने शादी की है ना, तुम गलत हो, तुमको शादी नहीं करना चाहिए था। बोले ये आदमी है, इसकी औरत है, 3 बच्चे हैं, तो तुमको शादी करने की ज़रूरत क्या थी? शादी मैं जवान हूँ, मैं मर्द हूँ, तो मैं शादी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मुझे शादी करने के बाद क्या करना है, नहीं करना है। तो मैं अपना वो फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मैं इसके साथ भी निभा रहा था और इसके साथ में भी निभा रहा हूँ। यानी अगर वो लोग कुछ भी ये सब ना करते हैं और पुलिस आपकी कार्रवाई करती है और आप अपने ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उनको कुछ बोलने के लिए मैंने शादी करने के बाद भी उसको बोला कि मैं तेरे को पूरा पैसा दूंगा और उसको भी दूंगा जो देना है, तेरे साथ में भी रहूँगा, उसके साथ में भी रहूँगा जी। तुझे अच्छे से रहना है, बस मेरी बात में बात सुना। लेकिन वो अपनी मम्मी पापा के घर में रहती है। मेरे मम्मी पापा के घर से मुझे छुड़ा के अपनी मम्मी पापा के घर के वहाँ मुझे लेके गई। हर कोई ना कोई बहाना, बच्चे का बहाना, दवाई का बहाना, इसका बहाना, कोई भी बहाना। मैं काम पे जाता था, बेलापुर में मैं रहता था, फ्लैट में लेके रहता, वहाँ से ट्रेन पकड़ के मलाड जाती थी।
सुबह में जाने अभी का आप चाहते क्या वो बताइएगा सर। फाइनली जो यही चाहते हैं ना कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो कोई आपको दिक्कत रहते में, परेशानी ना हो, हम हमारी लाइफ में बस कमा खा के खुश रहे, अच्छे से रहे और जो आपने एनसी दिया इसके लिए ये सारी इनकी आपके साथ कार्रवाई हो। कार्रवाई हो। हाँ, इनकी पूरी अच्छे से कार्रवाई हो और जो है हमको हमारे हक में, हमारे बच्चों के हक में हमको फैसला मिले।